प्रभु यीशु मसीह के अंदर आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ। आज भी एक सुंदर सा वचन के साथ आपसे मिलने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया, उस परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हाय, हम उस वचन को पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय की 3रा वचन। मत्ती 5:3। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है। मेरे प्यारो, इस वचन में परमेश्वर कहते हैं जिसके मन के अंदर दीनता है वो व्यक्ति धन्य है, और स्वर्ग राज्य जो है उनका है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, यीशु मसीह ने इस तरह प्रचार किया, लोगों को देखकर मन फिरो, स्वर्ग राज्य निकट है। उनके वचन पूरा हो रहे हैं। अब दुनिया के सारे हालात को जब हम देखते हैं, हम ये जान पा रहे हैं स्वर्ग राज्य जो है पास आ गया है। यीशु मसीह आने के समय हो गया है। इसलिए मेरे प्यारे लोगों, इस वचन में परमेश्वर कहते हैं स्वर्ग राज्य में कौन जा सकता है, या किसका है स्वर्ग राज्य। इसे सुनने के समय आपके मन के अंदर जरूर ये सवाल उठना जरूरी है, मेरे लिए स्वर्ग है क्या, या मैं स्वर्ग राज्य का है क्या। इस वचन में परमेश्वर ने कहा जिसके मन के अंदर दीनता है उसका है स्वर्ग राज्य। बाहर दिखाने के जो नम्रता नहीं है, यहां पर परमेश्वर कहते हैं हमारे मन, हमारे हृदय के अंदर नम्रता होना चाहिए, दीन होना चाहिए। हमारे भारत देश के गांधी जी को आप देखेंगे तो मैं किसी को कहते हुए सुना, वो हमेशा हर रोज ये मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय को पढ़ता था। उसको पढ़ने के कारण ही वो अपने मन में इतना दीन के साथ वो जिंदगी बिताया, इसलिए पूरा हमारे भारत देश के पिता माना गया। इसलिए मेरे प्यारे लोगों, हमारे मन में, हमारे हृदय में नम्रता होना अवश्य है, दीन होना अवश्य है। घमंड होएगा, परमेश्वर हमारे विरोध रहते हैं। इसके लिए मैं 2 जन को आपके बीच में आज आपको समझाने के लिए लाना चाहता हूं, एक जो पुराना करार से और एक नया करार से। पुराना करार से हम दाऊद के बारे में हम देखते हैं, भजन संगीता उसके 78, 70 और 71वां वचन में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, दाऊद के बारे में वहां पर लिखा है, वो बकरे के पीछे चलने वाले उस आदमी को परमेश्वर ने उसे चुनकर वहां से बाहर लेकर आकर उन्हें पूरे इजराइल देश के राजा बनाया। इस बात को दाऊद कभी अपने जीवन में नहीं भूला। कभी भी वो ये नहीं कहा मैं पूरा इजराइल का राजा हूं कर घमंड कभी नहीं किया। इतना राजा होने के बावजूद भी वो अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्रता करता था। वो यही कहता था, बे मेरे प्रभु, मैं मिट्टी कर आप याद कर रहे हैं। दाऊद जितना प्रभु के सामने अपने आप को नम्रता कर सकते हैं उतना नम्रता किया है। उसके कारण यही है, उनके मन में कोई घमंड नहीं था, उनके मन में दीन था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसे सुनने वाले आप से मैं बात कर रहा हूं, अगर आप अपने मन में नम्रता के साथ रहेगा, आपके हृदय में दीन होगा, आपको परमेश्वर जिस तरह दाऊद को आशीष कर ऊंचाई किया है, वैसे ही आपको जरूर ऊंचाई करेगा। मेरे प्यारे लोगों, इसलिए कभी भी हम घमंड नहीं करना है। दूसरा, नया करार में हम पौलुस के बारे में देखते हैं। प्रेरित के काम 19वां अध्याय 11-12 वचन में आप पढ़ेंगे तो उस वचन में यह लिखा है, पौलुस के हाथों के द्वारा परमेश्वर ने बहुत बड़ा चमत्कार किया, बहुत बड़ा अद्भुत कार्य पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने किया। जब उन्होंने इस्तेमाल करने वाले जो रुमाल और उनके जो कपड़े जो बीमार लोगों के ऊपर डाला तो चंगाई हो जाते थे, और जिसके अंदर शैतान से पीड़ित से है उसके ऊपर पौलुस के रुमाल और कपड़े को डाला तो उसके अंदर के शैतान भाग जाता था। परमेश्वर पौलुस को इतना सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किया। कभी भी पौलुस घमंड नहीं किया। पौलुस हमेशा कहता था, मैं जो खड़ा हूं ये परमेश्वर का अनुग्रह है, मैं जो खड़ा हूं नाश नहीं हुआ है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। वो अपने मन में, हृदय में कभी कहीं भी घमंड के बात नहीं किया था। पहला तीमुथियो 1 अध्याय के 15 वचन में कहता है, मैं पापियों में से प्रधान पापी हूं, मैंने बहुत बड़ा पापी हूं। मेरे प्यारे लोगों, इसलिए पौलुस को परमेश्वर बड़ा सामर्थ्य से इस्तेमाल किया। आपके मन के अंदर, हृदय के अंदर नम्रता होएगा,
आपको आदमी की रीति में भी परमेश्वर ऊंचाई में लेकर आएगा। आपके अंदर परमेश्वर की वरदान उतर कर आएगा। आपके अंदर परमेश्वर अपने अभिषेक को डालेगा। जिस तरह पौलुस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था, उसी तरह आपको भी इस्तेमाल करेगा। इसलिए हम हमारे मन में नम्रता के साथ होना चाहिए, हमारे हृदय दीन से भरा हुआ होना चाहिए, जब परमेश्वर हमें ऊंचाई करेगा। आखिरी में एक समूह कहकर मैं समाप्त करता हूं। आप और हम सब जानते हैं साधु सुंदर सिंह, उनके बारे में पिछले दिन में मैंने उनके बारे में एक विषय को मैंने सुना। उसके बारे में यह कहता था, एक बार एक पिता उसके पास आया, साधु सुंदर सिंह जी के पास आया और उसे कहने लगा, मेरे बेटा घर पर बहुत बीमार है, डॉक्टर लोगों ने छोड़ दिया है, डॉक्टर लोगों ने छोड़ दिया, ठीक नहीं हो सकते कर बोल दिया है, हम वो मौत के किनारे में है, कृपया आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, आप स्वामी हैं, आप महान व्यक्ति हैं, आप हमारे घर पर आकर मेरे बच्चे के ऊपर हाथ रखकर आप प्रार्थना करेगा तो मैं भरोसा करता हूं वो यीशु मसीह उसे चंगाई कर देगा। इसने बोलने लगा, नहीं, मैं इतना इसके योग्य नहीं हूं, मैं इतना आपके घर पर आने की आवश्यक नहीं है, नहीं आ सकते कर बोला, क्योंकि मैंने मेरे हाथों से कई बाइबल फाड़ा हो, मैंने परमेश्वर के विरोध कई कार्य किए, मैं पापी हूं, मैं मेरे हाथ रखने से कुछ नहीं हुआ, इनकार करने लगा। लेकिन वो पिता उसको छोड़ा नहीं, जबरदस्ती आओ कर उन्हें लेकर गया। वहां पर जाकर साधु सुंदर सिंह जी ने उस जो मौत के किनारे में बीमार पड़ा वो व्यक्ति के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया। ताबड़तोड़ वो चंगाई हो गया, आरोग्य हो गया, उठकर बैठकर चल फिरने लगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसे मैं क्यों कहता है, तो इतना बड़ा चमत्कार उनके हाथों से परमेश्वर ने किया है। लेकिन साधु सुंदर सिंह जी ने कभी ये नहीं कहा मेरे हाथों में वरदान है, मेरे पास सामर्थ है, और अपने बारे में वो कहीं ये नहीं कहा वरदान से पाए वो सेवक के कर। कारण उनके मन के अंदर, हृदय के अंदर नम्रता है, दीनता। मेरे प्यारे लोगों, हमारे पास शायद परमेश्वर ने वरदान को दिया होगा, हमें परमेश्वर ने चुनकर लिया होगा, हमारे ऊपर अभिषेक किया होगा, शायद इससे सुनने वाला आप सेवक भी हो सकता है। अपने आप को बढ़ाओ मत, जिसके अंदर घमंड है उसके विरोध परमेश्वर खड़ा रहते हैं। इसलिए मन में, हृदय में आप और हम दीन के साथ रहेगा, हमारे लिए ही स्वर्ग राज्य है। स्वर्ग राज्य जाने के हमारे लिए परमेश्वर ने एक अच्छे विषय को सिखाया है। मन में, हृदय में हम नम्र होना चाहिए। हाय, इस समय हम अपने आप को समर्पण कर हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद कर हो सकते है आप अपने दाहिने हाथ को परमेश्वर की तरफ उठाकर आप प्रार्थना कीजिए। हाय, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, इस सुंदर सा समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज आपने दिया वो वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जिसके मन के अंदर दीन है उसका है स्वर्ग राज कर हमने पढ़ा है प्रभु। हम स्वर्ग राज्य में आना है प्रभु। हमारे मन में, हमारे हृदय में हमेशा एक नम्रता को रख दो प्रभु। हम आपके आज्ञा को पालन करने के लिए अनुग्रह करो प्रभु। कोई भी घमंड इसे सुनने वाले किसी के भी अंदर हो, आज इसी समय उसे हटाकर आप अपने नम्रता के आत्मा से भरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप ऐसे ही कर रहे, इसलिए धन्यवाद। इसे सुनने वाला हरेक के अंदर स्वर्गराज हमारे लिए निश्चय ही कर एक विश्वास को आपने शुरू किया, इसलिए धन्यवाद। आपके हाथों में समर्पण करते हैं, आशीष करो, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं हमारे अच्छे से पिता, आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके अंदर ये निश्चय जरूर हो गया होगा, हमारे लिए स्वर्ग राज्य है। इसलिए चिंता मत करो, प्रभु के लिए आगे बढ़ो, प्रभु के नाम को ऊंचाई करो, अपने आप को नम्रता करो। प्रभु आपका आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन।